जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में अब तक 7 शव बरामद, 17 लोग बचा गए, 19 अभी भी लापता। किश्तवाड़ में देर रात तक बढ़ता रहा पानी का स्तर, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में मुश्किल। श्रीनगर और लुधियाना से किश्तवाड़ पहुंची 45 बचाव टीमें। बादल फटने से जम्मू कश्मीर की तमाम नदियों में आया उफान, अखनूर में खतरे के स्तर पर पहुंची शनाब। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पहाड़ों से नीचे आया मलबा। अमरनाथ में फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन गुंड और कंगन इलाके में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया। राजौरी में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड से तबाही, डूंगी अगरथी नदी पर बना पुल बह गया। उधमपुर में भी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंची, आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। हिमाचल के 6 जिलों में मॉनसून विभाग का अलर्ट, 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल में बादल फटने और बारिश से 24 घंटे में कई पर्यटकों समेत 14 लोगों की मौत, घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान। चंबा में मलबा साफ करते वक्त हादसा, जेसीबी मशीन के साथ लगा हिल पर पानी के साथ बह गया, बाद में मिला शव। चंबा में चलती कार पर गिरे पत्थर, मुश्किल से बची कार सवार परिवार की जान। उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश से मुश्किल हुए हालात, तूफान पर तमाम नदी नाले। उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून में आज भी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में भूस्खलन की भी चेतावनी। रोहतक में हो रही है भारी बारिश, मकान की छत का एक हिस्सा गिरा। ऊपरी राज्यों में हो रही भारी बारिश से दिल्ली पर आ सकता है संकट। हथनीकुंड बैराज से आ रहे पानी के चलते खतरे के निशान के करीब 1.5 मीटर नीचे यमुना। मिशन 2024 के लिए ममता ने दी तेज की मोर्चेबंदी, सोनिया गांधी से की मुलाकात, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने दिया विपक्षी एकता का हवाला, बोली मोदी को हराने के लिए सबको आना होगा साथ। 2024 को लेकर दिल्ली में दीदी का बड़ा दाव, बोली रचेगा इतिहास, बीजेपी मजबूत है लेकिन विपक्ष होगा ज्यादा मजबूत। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ममता ने नहीं खोले पत्ते, कहा मैं भविष्य नहीं जानती, हालात पर करेगा निर्भर। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल से भी मिली ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी साथ में मौजूद। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने दिया एकजुटता का संदेश, शिवसेना बोली सरकार ने पीठ में खंजर फूंका। गठन किया है, उसका मतलब वो इस मुद्दे पे अपोजिशन के साथ पूरी तरह से खड़ी है। सोनिया गांधी से मुलाकात में ममता बनर्जी ने जासूसी कांड को लेकर की चर्चा, आगे की रणनीति पर माथापच्ची। जासूसी कांड को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार, कल लोकसभा में विपक्ष ने पर्चा फाड़कर उड़ाया खेला होबे के लगे नारे। लोकसभा में पर्चा फाड़ने को लेकर 10 सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई, सरकार ला सकती है निलंबन प्रस्ताव। जासूसी कांड को लेकर एनसीपी ने भी सरकार को घेरा, सुप्रिया सुले बोली अपने मंत्री और अपने बीवी बच्चों की कराई जासूसी। हमारी ऑपोजिशन सारी यूनाइटेड ही है, हम लोग साथ ही है और विपक्ष के सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं अब, उसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक, सीएम योगी समेत सारे दिग्गज रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 2 दिनों तक चलेगी यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राजस्थान में बढ़ता जा रहा गहलोत पायलट के बीच विवाद सुलझाने को लेकर जयपुर में रायशुमारी। देश भर में कोरोना के करीब 43,500 नए मामले, 640 की मौत। केरल में कोरोना का आंकड़ा चिंताजनक, 24 घंटे में 22,000 मरीज। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी सुस्ती, अब तक करीब 45 करोड़ डोज लगाई गई। कानपुर में अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा, एक दिन में निकले 21 मरीज। लखनऊ में मिले अलकायदा की मॉड्यूल की जांच एनआईए के हवाले। 15 अगस्त को कई जगहों पर धमाके की साजिश थी। 11 जुलाई को लखनऊ के काकुरी में एक मकान से पकड़े गए थे 2 संदिग्ध, प्रेशर कुकर बम समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। यूपी एटीएस ने चलाया था संदिग्धों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन, जांच पर राजनीतिक पार्टियों ने उठाए थे सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीती रात गैस रिसाव से हड़कंप, केमिकल गोदाम में हुआ हादसा। बारिश का पानी केमिकल रिसाव में मिलने से के चलते और तेजी से फैली जहरीली गैस, कई लोगों को हुई सांस की दिक्कत। जो
टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम की तीसरी जीत। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को मात देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अर्जेंटीना को भारत ने 3-1 से हराया। वरुण, हरमनप्रीत और विवेक ने दागे गोल। ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है भारत। जापान के साथ 30 जुलाई को ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला। टोक्यो में पीवी सिंधु का भी विजय अभियान जारी। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने सीधे गेम में दर्ज की जीत। डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-15, 21-13 से हराया। तीरंदाजी में अतनु दास ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आज लगातार 2 मुकाबलों में ताइपे और कोरिया के खिलाड़ियों को हराया। बॉक्सिंग के 91 किलो वर्ग में भारत के सतीश कुमार की जीत। जमैका के ब्राउन रिकार्डो को 4-1 से हराकर पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में आज मैरीकॉम की कोलंबिया की खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला। महिला बॉक्सिंग के 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने भी अंतिम 8 में बनाई जगह। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा आखिरी और निर्णायक T20 मुकाबला। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर।